योगी जी जो है ना वो बिरादरीवाद वैसे हिंदूवाद का मरेंगे तो कटेंगे ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाले हैं और संविधान को बचाने वाले अवैसी साहब हैं। आप ये लिख कर ले लो। हम ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखें जो कोई ऐसा कानून ही नहीं लाती जिसके पीछे मुसलमानों का भगाना ना हो या उनके साथ दूसरा नजरिया अपना रखना हो। हम इस सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते। आपको हमारे वक्फ में मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? आप हमें छोड़ दीजिए। हमारी वक्फ अपनी संपत्ति है, किसी की दी हुई तो संपत्ति नहीं है। अल्लाह करे कि ये सरकार ज़्यादा दिन ना टिके। जो वक्फ बोर्ड किया वो है नहीं, यूपी में बहुत अच्छा वो चल रहा है वैसे, लेकिन योगी जी जो है ना वो बिरादरीवाद वैसे हिंदूवाद का मरेंगे तो कटेंगे ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं। जब कैसे बांटेंगे तो कटेंगे, हाँ। करेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ, इसी तरह से बांटते हैं ऐसे ऐसे अल्फाज से योगी जी। चाहते हैं ना कि एक रहे हम। अच्छा जी, तो सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहे हैं, लेकिन वो वैसे बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांटते हैं। कहाँ वो धर्म जात की तो नाम नहीं लिए। नहीं, धर्म हम सब जानते हैं, ये मंतिक के अल्फाज बोलते हैं योगी जी। अच्छा जी, मंतिक के अल्फाज। चाहते हैं कि भारत देश के लोग एक रहें। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहे हैं, सबका मन चाहिए। हाँ, सब एक रहे। क्या कहेंगे दिल्ली के यहाँ पे आए थे, दिल्ली में क्या मांग थी? ये जैसे आपस में भाईचारा रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस तरह से जब्त करना चाहती है सरकार। जैसे अंबानी का बंगला बनवा रखा है उस पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, ऐसी ऐसी चीज़ों को ये उनके वो होते हैं, उनके इशारों पे काम करते हैं अंबानी जी के। वक्फ बोर्ड की जमीन के साथ छेड़छाड़ न हो। हाँ, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। और संविधान को बचाने की बात हो रही थी, क्या कहेंगे? हाँ, संविधान को बचाने की कि हिंदू मुस्लिम ईसाई और हिंदुस्तान की एकता बरकरार रहे। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? मीरापुर से। क्या कहेंगे आप दिल्ली के यहाँ स्टेडियम में आए? स्टेडियम में आए थे भाई, एक तो महंगाई बहुत चला दी योगी साहब ने। महंगाई की है योगी साहब ने? हाँ, योगी साहब ने बढ़ा दी महंगाई बहुत। जो तोरी 2 रुपए की किलो थी वो 10 रुपए किलो कर दी। सारा माजदारों को वोट दे रहे, बिल्कुल खुल्लम दे रहे, रुकने के है नहीं। अच्छा, हाँ, और क्या मांग थी? बस और कुछ मांग नहीं हमारी। चलिए, महंगाई कम करवा दो, महंगाई कम करवा दो। भाई, अगर संविधान को बचाना है तो अवैसी को लाना होगा सरकार पे। अवैसी साहब आएंगे तो संविधान बचेगा। सर ऐसा है, अवैसी आएगा तभी संविधान बचेगा। ओवैसी साहब जो है बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाले हैं और संविधान को बचाने वाले अवैसी साहब हैं। आप ये लिख कर ले लो। ये मौजूदा सरकार, इनके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर योगी वगैरह वगैरह जो है, इनसे तुलना नहीं कर सकते। वो बैरिस्टर हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल आइन को मद्देनज़र रखते हुए आइन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लेते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ जाते हैं। तो सर वैसे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड को लेकर आप लोग आए थे? क्या लग रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड पे सरकार बिल बनाती है, संशोधन उसमें करती है, तो क्या होगा उसके साथ? सर 100% ये गलत है। मुसलमानों के साथ एक दफ़ा ही नहीं, हमेशा कभी भी इनकी आप पिछली हमेशा की पॉलिसी देख लीजिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही रही है। आप CA NRC हो वगैरह वगैरह जितना भी देखेंगे, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। या फिर जिस तरह से मतलब किसी तरह का पिछला कोई सा भी बिल देख लेंगे, मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पे बताया जाता है कि आपके फ़ायदे। ये NRC कहाँ से मुसलमानों के विपक्ष में था? वो तो जो बाहरी मुसलमान बांग्लादेशी आ रहे थे उनके विपक्ष में। अरे नहीं भाई, देखिए आपको समझने में गलती हुई है। हम ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखें जो कोई ऐसा कानून ही नहीं लाती जिसके पीछे मुसलमानों का भगाना ना हो या उनके साथ दूसरा नजरिया अपना रखना हो। हम इस सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि किस सरकार कानून ला रही है कि मुस्लिमों को भगाना चाह रही है। अरे भाई, आपको हमारे वक्फ में मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? आप हमें छोड़ दीजिए। हमारी वक्फ अपनी संपत्ति है, किसी की दी हुई तो संपत्ति नहीं है। तो आपको क्या ज़रूरत है? हम नहीं चाहते। आप हमारी भलाई के लिए कानून लाना चाह रहे हैं, हमें आपका कानून एक्सेप्ट नहीं है, कबूल नहीं है। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में एक 200 साल पुराना गांव था, वक्फ ने उसमें बता दिया कि वक्फ की ज़मीन पर बसा हुआ है गांव है। तो कैसे आप कहेंगे कि सरकार? देखिए, वक्फ जो है आपको अधिकार देती है कि आप उस पर दावा कीजिए, कोर्ट है, जाके केस लड़िए।
सारा सिस्टम है, वक्फ़ के अंदर जो कानून बने उसको फॉलो कीजिए। वक्फ़ कोई एक दी हुई मुसलमानों की तरफ से जो है, जो वक्फ़ कर दी लोगों ने, जैसे हर एक धर्म में होता है, गुरुद्वारे में होता है, लोग मंदिर में देते हैं, हज़ारों करोड़ों की संपत्ति पड़ी। हमने तो कभी नहीं कहा कुछ उसके मामले में, तो आप हमारे उसमें क्यों मुदाखलत की जा रही है? आप एक चीज़ साबित कर दे जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर किया हो उन्होंने। अगर यही पॉलिसी उनकी अगर बेहतर है तो ये जिस तरह सरकार में आई थी आज से 10 साल पहले, जिस तेवर के साथ, आज उनका देखिए क्या हाल है। ये बैसाखी पहन करके ये सरकार चल रही है और ये उम्मीद करता हूँ मैं, अल्लाह करे कि ये सरकार ज़्यादा दिन ना टिके और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अवाम इनको वोट के ज़रिए इनको जवाब देगी और ये ख़त्म होंगे और इनकी पॉलिसी सरकार इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दे। ना मुस्लिम पर्सनल ना कल बदला था, ना आज बदला, ना क़यामत तक बदलेगा। और मैं आपके जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं, मौलाना अरशद मदनी साहब के पास कई दफ़ा JPC जो मीटिंग बैठते, फ़ोन आए, बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि बात कर ली जाए, लेकिन हमारा साफ कहना, हम इसमें तरमीम चाहते ही नहीं। ये हमारा कानून है, हमारे हवाले कर दिया जाए, हम देख लेंगे इसे। हम किसी की संपत्ति पर नहीं जाएंगे तो नहीं अपने पे किसी को आने देंगे। जी सर, हमारा और जितने लोग जमा हुए हैं सभी का एक ही राय है, एक ही इस देश में अगर कोई मानवता अधिकार को कहें, मतलब कोई गलत कानून होता है तो संविधान के अकॉर्डिंग उसको सही किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड में सरकार कह रही है कि सर ये बताइए, जमहूरी मुल्क है, आइन है ना इस देश में, जमहूरी सबों को अधिकार है जीने का। और इस देश का कानून बनाने के लिए कोई एक लोगों ने या 2-4 लोगों ने मिल करके नहीं बनाया, उनको बड़े उलमा की कुर्बानियाँ दी गई, ख़ास तौर से मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और ये जमहूरी मुल्क इनको आज़ाद करवाया। अगर ये आइन के ख़िलाफ़ जाकर काम करेंगे, जैसे कि आप सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सिविल कोड है क्या? ये सिविल कोड यूँ है जैसे कि आप उनको अपने अधिकार से हट करके, आप उनके इस्लाम से हट, उनके अपने कल्चर से हट करके आप जो चाहे उन पे मुसल्लत कर देंगे कि आपको ये नहीं आपको ये काम नहीं करना है। आपको जो सरकार कहेगी या जो सरकार क़वानीन बनाएगी, UAPA क्या हुआ? UAPA ऐसा है जैसे कि एक कम्युनिटी के ऊपर ये यूज़ किया जाता है। एक दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ आदमी किसी अदर स्टेट के लोगों को आतंकवादी घोषित कर सकता है, लेकिन किसी आप जैसे कि नरसिंहानंद, उनके ऊपर UAPA नहीं लगेगा। अगर आपको गाली दी जाए, किसी एक आदमी को गाली दी जाए, तो उनके दिल को कितना ठेस पहुंचता है। हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तक बुरा भला कहा जाता है, आप देखिए 1, 2, 4, 10 लोगों को नहीं, पूरी उम्मत को तकलीफ़ होती है। अगर सरकार ये चाहती है उनको पर सही एक्शन न ले तो ये मामला कहाँ तक जाएगा, आप बताएं। यति नरसिम्हा नाम के पहले भी नुपुर शर्मा ने भी इस तरह के बयान दिए थे। बयान इसलिए दे रहे हैं ना कि उनके साथ सरकार खड़ी हुई है, उनके साथ एक्शन नहीं हो रहा, नहीं कुछ भी। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? मोदीनगर से आए। क्या कहेंगे आप? तो मान लीजिए दोनों हाथ आपके नहीं है, फिर भी आप आए हैं। हाँ जी। यहाँ पे तो आप वक्फ बोर्ड के संबंधित आए थे कि क्या आपकी मांग? वक्फ बोर्ड की सपोर्ट में आए। वक्फ बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ न करे सरकार। यस। आप एक बार बताइए, जब ये कानून बनाता, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कानून लिखा था, ज़मीन पर बैठकर लिखा था, और क्या लिखा था कि जिस समाज का, ये हमारे समाज के अंदर जो शख्स जिस मज़हब से ताल्लुकात रखता होगा वो अपने समाज, वो उस पर आज़ाद है। और जब वो आज़ाद है तो वो अपने जो इदारे हैं, अपने जो सामाजिक ताल्लुकात हैं, उन सब में एक मेल मोहब्बत और जो तालीम इदारा है वो चले बराबर। उनको अपनी धार्मिक आज़ादी है, आप यही कहना चाहते हैं, और सबको इस देश में एक साथ मिल बैठकर खाना पीना, समानता, भाईचारा। देखिए, आज अमेरिका किस लिए आ गया आप जानते हैं? वो इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा झगड़ा है ही नहीं। आप कोई से भी मुल्क खा लिए, अंग्रेज़ों ने हमारे हुकूमत करी है, क्या वहाँ कुछ ऐसे नज़र आता है? किसी अखबार में कुछ या किसी चीज़ में नज़र आएगा? लेकिन हमारे हिंदुस्तान की हर अखबार में हर रोज़, हर 8वें दिन, 4थे दिन, 5वें दिन, महीने में कई बार छपते होंगे अलग अलग आर्टिकल। गलत कह रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ। क्या आर्टिकल छपते हैं? यही कि आज यहाँ ये हुआ, आज ये हुआ, यहाँ पे मतलब वही जातिवाद पर चलता रहता है। खबर है तो खबर तो छपेंगी ना। तो खबर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये खबर बनती है तभी तो छपती है ना। हाँ, तो बनती है तभी छपती है। या तो ये सरकार खबर बनाना चाह रही है। योगी जी पे क्या कहेंगे? कटेंगे पर मैं तो यही कहूँगा, मारने वाला तो अल्लाह, चाहे सामने वाला कुछ भी करता रहो।
चलिए ठीक। कहाँ से हैं भाई साहब? मैं लोनी से आया हूँ। क्या कहेंगे आप? दिल्ली के यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ थी आप लोगों ये की। जो पब्लिक के जो पैसे बर्बाद करे जा रहे हैं, पब्लिक को परेशान करा जा रहा है कि काम धंधा छोड़ के बार बार कभी अधिवेशन है, कभी फलाना है, कभी कौन सा ये लगा रहे हैं, कभी नेता इकट्ठे कर लें, कभी कोई इकट्ठा कर ले। क्या पब्लिक के पास काम नहीं है क्या? या पब्लिक जो है यही खिला रहे, नेता ही खिला रहे सब कुछ शुरू से? इकट्ठा किए थे? अरे कोई भी ऑर्डर कर दे, कोई भी कह दे नो कि जी आ जाओ वहाँ चले आओ, या क्या नाम है तुम्हारे प्रधानमंत्री कर दे, या क्या नाम है मुख्यमंत्री कर दे हमारे उत्तर प्रदेश के। तो आम जनता को समझना चाहिए ना कि अपने रोजी रोटी के चक्कर में आम जनता ही तो बेवकूफ़ बन रही है। इस आम जनता को ही तो समझाना है कि आम जनता क्यों बट रही है, क्यों बार बार परेशान हो रही है। ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? आम जनता का ही तो हो रहा, किसी नेता का तो नहीं हो रहा, किसी प्रधानमंत्री का या किसी का नहीं हो रहा। आम जनता अपने पैसे चंदा इकट्ठा करके या जैसे भी कोई बुला रहा है अपनी खुशी से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। लेकिन ऐसा काम क्यों करा जाए जो क्या नाम है आम जनता को परेशान करा जाए? क्या उन्हें ऐसा काम किया जा रहा है कि आम जनता उसमें आम परेशान? जनता का परेशानी तो है कि कभी क्या नाम है कोई कहने को जी ये बना दिया, कभी कहे ये कर दिया। ऐसा काम ही क्यों करा जाए? 100 साल 200 साल पुरानी मस्जिद के और मदरसों के डॉक्यूमेंट मांग रहे, कहाँ से ला के देंगे? कभी है कोई? अभी इन पे मिल जाएंगे जो ये हमसे मांग रहे हैं, बताओ 200 साल पुराने पेपर कहाँ से इतने पुराने पेपर बताओ कहाँ से लाओगे? आपसे मांगने लगे, तुम्हारे माता पिता की जन्म पत्री तुम्हारे पे लिख लेगी नहीं, दादा की लिख ली जाएगी नहीं लिख लेगी, तो हम कहाँ से लाएंगे 200-300 साल पुरानी मस्जिदों के कागज? बताओ अब तो उसके कागज बन गए होंगे। कहाँ से बन जाएंगे ये तो बताओ। कागज ऐसे थोड़ी है, बनाता होगा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। हैंड टू हैंड ऐसे कहाँ बन जाएंगे? जो दादा मर चुका या कोई चीज मर चुकी खत्म होगी तो उसके कागज लाओ। जिम्मेदार ये क्या जिस जगह पे जिस जगह पे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे वो गुरुद्वारा चाहे तमाम चीज़ें होते हैं तो उस जगह को चिन्हित किया जाता है कि जगह पर है उसको सरकार छेड़छाड़ नहीं है। ये तो चिन्हित का क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती का है कि जी ये चीज़ हमारी होगी, इसका कागज लाओ। ये क्या नाम है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, किसी का बच्चा तुम उठा लो कि जी इसका कागज दो। अब बच्चे के कागज आपके तो हैं जो पैदा होया, जो पहले का उनका जी तेरा बाप दादा है ही नहीं है। ये कोई तरीका है? पहले तो कानून ऐसे कागजों का लागू नहीं करा था, पहले इतनी जन्म पत्री कहाँ बन रही थी बताओ? लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन लगातार बढ़ रही है इसलिए कागज की आवश्यकता पड़ तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, का जवाब। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। एक मिनट, आपने कहा हाँ जी, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन बढ़ रही है, तो वक्फ बोर्ड को ज़मीन कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं अपनी ज़मीन। आप थोड़ी देर वाक है, ये सरकार दे रही है। लगातार समय के साथ आप किसी भी जमीन पे दावा ठोक देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जो वक्फ बोर्ड की है वो है। एक बात तो ऐसे कौन सी क्या कहेगा बता? किसी के घर है, उसका तुम थोड़ी कह दोगे कि ये हमारा घर है। अब तक कोई बिना सबूत आदमी के है कौन कैसे ऐसा? कह रहा? या करेंगे तो मजदूरी मिलती नहीं, करने के बाद में तो मजदूरी मिलती नहीं। अब एक बात बगैर करेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कहने लगूँ मेरे बाप दादा की जमीन, मान लोगे तुम? मान लोगे? ये बताओ, नहीं मानोगे ना? पहले प्रूफ मांगोगे जब तो। अब ये 200-300 साल पुरानी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इनके कागज कहाँ से लाएंगे ये बताओ? 300 साल पुराने तुम किसी से निकलवा के दिखाओ, जमीन के या जायदाद के किसी चीज़ के कागज मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, तो बताओ कहाँ से लाएंगे? अब कानून लागू करा है, आगे से ध्यान करेंगे, कानून के दायरे में रहेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। अब पहले कहाँ से लाएंगे कागज ये बताओ? सर एक मिनट ऐसे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएं, हेलो, अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएं और वहाँ आप बिना पासपोर्ट से तो जाएंगे, वीज़ा लगेगा जब तो जाएंगे, तभी तो आप कहेंगे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। या बिना पासपोर्ट वीज़ा के कह देंगे अगर जाएंगे तो फिर आतंकवादी ठहराएंगे। तो सरकार भी कह रही है कि बिना कागज पत्र के कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन पर अरे जब हम खुद दे रहे कागजों के साथ तभी तो है। चलिए, तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाया और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम से तस्वीर थी और यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए थे और इनका साफ साफ मानना है कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है उस पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ न किया जाए और तमाम इनकी मांगें थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।